being joined by the former Congress MP Begum Noor Bano. मैम आज यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिकल एक फाइट हो रही है एंड दिस टाइम अराउंड इट इज़ अ फाइट बिटवीन द नवाब्स ऑफ रामपुर एंड आजम खान. मैम आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इस बारी, क्या चेंज होगा, हिस्ट्री बनेगी इस बार? रामपुर में हिस्ट्री बनती चली आई है हमेशा से, जब से स्टेट का वो हुआ है, जब से और आज तक. मुझे आए हुए हो गए तकरीबन 60 साल, तो उसमें हिस्ट्री आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, जब से तारीख बनती चली जा रही है. और ये एक कायदा है जिंदगी का कि तारीख तो बनती ही जाएगी. आपके अब ये मैं पहले वो थे मेरे फादर लॉ, फिर मेरे ब्रदर मियाँ थे, सारी वो रहे, फिर मैं रही, अब मेरे ये हैं. तो हिस्ट्री देखिए हर दौर में बदलती है, दौर हर हालात बदलते हैं. आवाम की जो जनता है उसकी मांगें अलग होती हैं, जो पहले थी वो उसके बाद अलग अलग. जैसे आप नौजवान हैं, आपकी अलग है, आपके तालीम से मतलब है, आपके रोज़गार का किस्सा फ्यूचर का है. मैम रोज़गार पे ही यहाँ पे लोगों का ये मानना है कि रोज़गार बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है. तो इस बार आपको लगता है कि मैम रोज़गार की वजह से आजम खान क्योंकि जेल से भी लड़े हैं, इस बार लोगों से कनेक्ट भी नहीं कर पाए अपनी कैंपेन की? देखिए वो बहुत कुछ कर सकते थे क्योंकि यूपी का किस्सा था ना, और वो हमेशा मिनिस्टर रहे, बड़े ओहदों पे रहे. तो ये बहुत मैं समझती हूँ बहुत इसमें कमी हो गई, इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही हो गई. क्योंकि एक आदमी जो बरसा बरस 20 बरस 25 बरस एक एमपी एमएलए रहा हो और उसके हाथ में सब कुछ हो, वो मिनिस्टर था और वो कुछ ना कर सके, तो अफसोस होता है. मैम लॉ एंड ऑर्डर पे आप क्या कहेंगी, वुमेन सेफ्टी के बारे में क्या कहेंगी? रामपुर क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है. जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी बच्चियां हैं. अब हमारे ज़माने में इतना बाहर निकलना नहीं होता था और तालीम इतनी नहीं थी, शिक्षा. अब आजकल की बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, आगे निकलना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं. वो है इशू बहुत बड़ा इशू है, और उसके लिए सीरियसली सब पार्टियों को बैठकर तय करना चाहिए कि हमारी बेटियां कैसे महफूज रहेंगी. ये बिल्कुल इशू सबका है, ये एक का नहीं है, सबका इशू और ना पार्टी का है, ना पार्टी का, सारी पार्टीज को सबको साथ बैठ के कहना चाहिए कि हमारी बच्चियों की कैसे हम हिफाजत कर सकें. थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए. मैम आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज बहुत आपको लगता है कि आज हिस्ट्री बनेगी, आजम खान को हराया जाएगा यहाँ से 9 टाइम एमएलए? ही इज लूजिंग, हारने वाले हैं वो. आप 10 मार्च को देख लीजिएगा, दोनों बाप बेटे हारेंगे. मैम वुमेन के लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पर, एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो प्रेजेंट सरकार है उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन आजम खान ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, रादर देन गैस लाइटिंग बहुत सारे क्राइम. He's not done anything. There was with him here in government, in the Samajwadi government from 2012 to 2017. There has been absolutely no law and order. There's been no rozgari, berozgari rahi hai. So now people want a change. People definitely, I've met a lot of people here in Rampur city and they do want a change. They do want somebody who can work for them, who can do something for them. And there's no other better person than my husband. Ji. मैम मैं आपके पास भी आना चाहूँगी. यूथ यहाँ पे, यूथ एंड स्पेसिफिकली वुमेन, दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट सेफ्टी की काफ़ी सारी बात हो रही है. और आपको लगता है कि अभी सेफ्टी प्रिवेल हो पाएगी जब नवाब वापस आएंगे, वापस यहाँ पर पावर में आएंगे? वो सुवार कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े हैं, ये पहली बार होगा वो यहाँ पे पावर में होंगे, लेकिन आपको लगता है कि वुमेन के लिए एजुकेशन और सेफ्टी आगे बढ़ेगी? आप मेरे हस्बैंड के लिए बात कर रहे हैं या मेरे फादर? दोनों के लिए. ओके, तो ये दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है. एजुकेशन एंड विमेन सेफ्टी दोनों के लिए है. ऑफ कोर्स विमेन सेफ्टी ओवर टाइम बहुत इम्प्रूव हुई है, बट विमेन कैन नेवर बी टू सेफ. सो आई थिंक इट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विमेन की सेफ्टी पे फोकस किया जाए, और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए. तो एजुकेशन, विमेन सेफ्टी एजुकेशन, विमेन सेफ्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 3.